हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एकदम मस्त। मैं सत्यम राज यूट्यूब चैनल द ऑनेस्ट में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल का पॉलिनोमियल का क्वेश्चन कर रहे थे, एक्सरसाइज 2B का। तो 1 से लेके 5 तक प्रीवियस वीडियो में हम लोग कवर कर लिए थे। इस वीडियो में कवर करेंगे 5 के आगे से। ठीक है। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या कह रहा है। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को रीड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू हम लोग जानते हैं, जो कंसेप्ट जानते हैं, उसके ऊपर इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 3 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी पी एक्स आपका गिवन है बच्चों। पी एक्स जो है वो क्या दिया हुआ है, यानी पॉलिनोमियल 2x² और प्लस में x और प्लस में k, ये पॉलिनोमियल आपको गिवन है। अब ये कह रहा है एक जीरोज यानी 3, इसका मतलब अल्फा आपको जो है वो दे दिया है 3। यानी ये क्वेश्चन में आपको जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ था, देखो मैथमेटिक्स का कोई भी क्वेश्चन यदि आप सॉल्व करते हो और उसमें जितना भी क्वेश्चन गिवन रहता है, सॉरी क्वेश्चन में जो डेटा गिवन रहता है ना, यदि आप उसको यूज कर लेते हैं तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपको सॉल्व हो जाता है। यानी क्वेश्चन बनाते समय आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जो डेटा दिया हुआ है उसको आप यूज कर पाए या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो डेटा था उसको हम लोग लिख लिए कि ये पॉलिनोमियल गिवन है और एक जीरोज है, और हम लोग को वैल्यू जो फाइंड आउट करने के लिए कह रहा वो के का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो हम लोग जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन से करते आ रहे हैं कि अल्फा बीटा के बीच में जो रिलेशन होता है और कोफिशिएंट के बीच में, उसी की हेल्प से हम लोग यहां पे के का वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे। देखिए इसका मतलब रिलेशन जो होता है अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए, इसको याद रखिए। और दूसरा रिलेशन अल्फा इंटू में बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में ए होता है। ठीक है बच्चों। तो जिसमें देखिए अब हम लोग यहां से ए बी सी की जरूरत पड़ेगा, तो हम लोग लिख लेंगे कि ए का वैल्यू जो गिवन है वो 2 भी गिवन है, और बी का वैल्यू जो है वो 1 है, और सी का वैल्यू जो है वो के है। ठीक है। तो देखिए यहां पे क्या है कि हम लोग आराम से हम लोग इस इक्वेशन का यूज करते, दोनों करते हैं। ठीक है। पहले देखते हैं किससे हम लोग को इजिली वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हो जाता है। तो देखिए बी ए, तो बी ए इसका मतलब इसमें हम लोग को बीटा का वैल्यू इससे निकल जाएगा, और यहां पे अल्फा का वैल्यू रखेंगे और बीटा का, और सी और ये। ठीक है। तो हम लोग पहला इक्वेशन का यूज करके अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए जो जानते हैं, इसकी हेल्प से हम लोग बीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए अल्फा का वैल्यू तो 3 गिवन है, और प्लस बीटा का वैल्यू जो है ना, बीटा का वैल्यू वो नहीं दिया हुआ है, लेकिन माइनस बी अपॉन ए, यानी ये हो जाएगा, बीटा को ऐसे छोड़ देते हैं और यहां पे बी के जगह पे -1 अपॉन और ए यानी 2 हो जाएगा। तो बच्चों यहां से इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो हम लोग कह सकते हैं कि बीटा इज इक्वल टू जो हो जाएगा -1 अपॉन 2 और माइनस में 3। ठीक है। क्योंकि ये भी इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसका मतलब कि ये जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा, यानी 3 में हाफ ऐड करेंगे तो 3 हाफ, इसको हम लोग बोलेंगे 7/2, यानी बीटा का वैल्यू यहां से हम लोग को हाफ लग गया है। अब जब बीटा का वैल्यू आ गया तो इसमें वैल्यू रखा जाए, यानी देखिए अल्फा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, इंटू बीटा का वैल्यू जो दिया हुआ है माइनस यहां लगा देते हैं, ये 7/2 इज इक्वल टू सी, तो सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है के, और अपॉन ए यानी इसका 2। तो देखिए इसको अगर जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो अननोन वैल्यू क्या रह गया, ए मतलब के रह गया। तो हम लोग इस तरह से इक्वेशन को यूज करके, तो आप यहां पे कह सकते हैं कि ये जो हो गया -21 अपॉन में 2 इज इक्वल टू के अपॉन 2। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यदि कीजिएगा तो आप यहां पे क्या हो जाएगा, या 2 से कैंसिल हो गया, तो के का वैल्यू कितना हो गया -21। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं कि के का वैल्यू क्या आया है। हाँ, तो इस प्रकार जो के का वैल्यू जो है
बच्चों हम लोग को -21 मिल गया। तो आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा किस तरह से हम लोग किए। बस अल्फा बीटा के बीच में जो रिलेशन जानते हैं उसी को आप बढ़िया से यूज करने के लिए सीख जाइएगा ना, तो आपको कोई भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होने जा रहा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है और इसमें क्या कह रहा है इसको देखिए, ध्यान से देखिए और उसी पर इसको अरेंज करने की कोशिश कीजिए। ये कह रहा है कि इफ -1 -4 इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, यानी इस क्वेश्चन में भी पॉलिनोमियल आपको गिवन है, यानी px जो है वो आपको गिवन है। px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में x माइनस और 2k और प्लस में 2, ठीक है, ये गिवन है। अब यहां भी k का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है और यहां पे एक वैल्यू दिया हुआ है अल्फा इज इक्वल टू -4 गिवन है, यानी यहां भी एक वैल्यू गिवन है और पॉलिनोमियल दिया है, एकदम प्रीवियस क्वेश्चन की जैसा ही है। बस रिलेशन आप आराम से एस्टेब्लिश कीजिए। कौन रिलेशन कि अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल टू जो होता है वो -b अपॉन में a होता है और अल्फा इंटू में बीटा इज इक्वल टू c अपॉन में a होता है। तो बस यहां पे पहले वैल्यू लिख लीजिए। a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो a का वैल्यू जो दिया हुआ है वो 1 दिया हुआ है, b का वैल्यू जो दिया हुआ है वो -1 दिया हुआ है और c का वैल्यू जो दिया हुआ है वो -2k और प्लस में 2 दिया हुआ है, ठीक है, 2k प्लस में 2 दिया हुआ है। अब ये रिलेशन जो हम लोग जानते हैं उसके अकॉर्डिंग इसको यूज करेंगे। तो अल्फा प्लस में बीटा माइनस बी अपॉन में ए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए। अब इसके अकॉर्डिंग ये जो वैल्यू दिया हुआ है ना इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल पुट करते हैं। तो अल्फा का वैल्यू -4 दिया हुआ है, प्लस है तो प्लस, बीटा नहीं दिया हुआ है। अब ये देखिए b के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, तो b का वैल्यू दिया हुआ है -1 और -1 b का, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, यानी 1 और a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1। तो यहां से बच्चों क्या हो गया कि बीटा का वैल्यू जो हो गया वो हम लोग को हाथ लग गया और ये कितना हो गया 5, समझ में आया, -4 और इधर 1 हो गया तो इधर जाएगा तो प्लस में होगा, यानी बीटा इज इक्वल टू हमारा जो वैल्यू आ गया वो 5 आ गया। जब बीटा का वैल्यू हाथ लग गया तो अब हम लोग आसानी से जो है वो k का रिलेशन आइडेंटिफाई कर लेंगे, क्योंकि अल्फा और इंटू में बीटा इज इक्वल टू c अपॉन में a होता है, जिसमें अल्फा का वैल्यू कितना दिया हुआ है -4 और इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना 5 और c, तो c क्या हो गया -2k प्लस में 2 अपॉन a, तो a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1, बस हो गया, यही तो वैल्यू था। तो यहां पे इसको हम लोग जब अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -20 इज इक्वल टू और ये देखिए -2k प्लस 2, तो ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा कि इसको अगर जो लिखेंगे 2k प्लस में 2 इज इक्वल टू 20, तो यहां से k इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो देखिए पहले ये इधर जाएगा तो 18 हो जाएगा, यानी 2k इज इक्वल टू 18, तो k इज इक्वल टू कितना हो गया 9। तो इस प्रकार हम लोग जो है वो k का वैल्यू इस क्वेश्चन में भी हम लोग फाइंड आउट आसानी से कर लिए, ठीक है। एक बार आंसर मिला लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का k का वैल्यू 9 हो गया, तो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब लिखने के बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है -2, यानी वही क्वेश्चन फिर उसी टाइप का है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। राइट द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यहां से क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस है और ये कह रहा है कि आपको जीरोज लिखने के लिए कह रहा है और पॉलिनोमियल गिवन है, यानी जो वैल्यू जो हम लोग जानते हैं वो अल्फा बीटा वो निकालने के लिए आपको बोल रहा है, यानी पॉलिनोमियल जो है बच्चों वो आपको क्या गिवन है, तो पॉलिनोमियल जो गिवन है वो है एक्स स्क्वायर और माइनस में x माइनस में 6, ये पॉलिनोमियल आपको गिवन है और इसका जीरोज निकालने के लिए कह रहा है। तो थोड़ा ट्राई कीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। हाँ, आशा है कि आप लोग ट्राई कर लिए होंगे। तो इसको कुछ नहीं करना है कि px इज इक्वल टू क्या करेंगे,
पी एक्स इज इक्वल टू 0, इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स और माइनस में 6 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसको इस प्रकार स्प्लिट करना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे बीच वाला मिडिल टर्म आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे आपका लास्ट टर्म आना चाहिए। तो देखिए इसको अगर जो हम लोग ब्रेक इस तरह से करते हैं तो इसको अगर जो मिडिल टर्म का तो एक्स स्क्वायर और इसको कर लेंगे -3x और प्लस में 2x और माइनस में 6 इज इक्वल टू 0। देखिए इसको ऐड भी कर रहे हैं तो -x भी आ जाएगा और 3 2 जा 6 भी आ जाएगा, -6 भी आ जाएगा। तो इस प्रकार जो है फैक्टराइजेशन को हम लोग ब्रेक करते हैं। अब इसमें देखिए x कॉमन ले लिए तो यहां से x माइनस में 3 हो गया और यहां से अगर जो ये 2 कॉमन ले लिए तो यहां से हो जाएगा x माइनस में 3 हो गया इज इक्वल टू 0। अब यहां पे क्या करेंगे कि x माइनस में 3 होल कॉमन लेंगे तो यहां से बचेगा x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां से क्या करेंगे x माइनस में 3 इज इक्वल टू 0 एक बार पुट करेंगे और एक बार x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया और यहां से x का वैल्यू जो हो गया वो -2 हो गया। यानी जो जीरोज पूछ रहा था, ये बच्चों जो जीरोज हम लोग को निकालने के लिए कह रहा था वो हम लोग निकाल लिए। यानी अल्फा का वैल्यू लिख सकते हैं 3 और बीटा का वैल्यू जो लिख सकते हैं वो -2 और इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं जीरोज। तो इस प्रकार हम लोग इस वीडियो में 5 क्वेश्चन कवर किए और जो मैंने आपको छोड़ा हूं HW दिया हूं उसको आप जरूर से करेंगे और अगर जो आपको दिक्कत है सॉल्व नहीं होता है तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।